हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास डीएसएल इंग्लिश क्लासेस डॉक्टर मुखर्जी नगर। और मेरा नाम है संदीप और यहां पर आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू कॉन्सेप्ट्स। जी बिल्कुल, यू हर्ड मी राइट। मैं यहां पर आपको हमेशा कॉन्सेप्ट देने का काम करता हूं और आज इस कॉन्सेप्ट के सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही स्पेशल क्लास जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा आप सब कैसे हैं, हाउ आर यू ऑल। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हां, आप सबसे पहले अपनी अटेंडेंस दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कैसे हैं बता दीजिएगा। और साथ में बोलना है आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई एम द विनर एंड आई एम इंप्रूविंग। यस, चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, इंग्लिश में बात शब्द को, जो बात शब्द आप बोलते हैं उस बात शब्द को अलग अलग तरीके से कैसे कह सकते हैं। जो बात शब्द है इसको 35 अलग अलग तरीके से कैसे कह सकते हैं, अभी से सीख लीजिए। कुछ बच्चे ये जानना चाहते थे संदीप सर, ये जो बात शब्द है ना बहुत अलग अलग जगह पर आता है और इसकी मीनिंग अलग अलग चेंज हो जाती है, क्या आप हमें समझा सकते हैं। तो मैंने उसे कहा था मैं वीडियो बनाऊंगा और वहां पर आप तो सीखेंगे लेकिन हजारों लाखों और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यूट्यूब पर वो भी इस ट्रिक को सीख पाएंगे कि बात, ये जो शब्द है इंग्लिश में अलग अलग तरीके से इसे कैसे बोलें और कैसे लिखें। चलिए सीखते हैं। मैं यहां पर एक सेंटेंस के साथ शुरू करता हूं कि वो मार खाता है। अब यहां पर हमेशा आप खाने के लिए राइट, मार खाता है। मैं एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूं आपको। यहां पर वो हमेशा मार खाता है। यहां पर मैं बात भी बता रहा था लेकिन एक शब्द मैंने आपको बताया, खाना। खाना शब्द भी कई तरीके से बोले जाते हैं। तो एक खाना शब्द भी मैं आपको बताऊंगा कि वो मार खाता है। आप लोग क्या बनाते हैं, ही ईट्स, हमेशा खाने के लिए ईट्स लगा देते हैं। तो दोस्तों खाने की भी बहुत बड़ी सीरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगली कुछ वीडियो में। अभी मैं शुरू करूंगा आपके साथ बात शब्द को कैसे बोलते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, स्मॉल विट्स एंड ग्रेट बूस्ट। मतलब छोटा मुंह बड़ी बात। कुछ लोग होते हैं कि कई बार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, उनको कहा जाता है कि छोटा मुंह बड़ी बात। और वहां पर छोटा मुंह बड़ी बात के लिए पूरा एक फ्रेज है, स्मॉल विट्स ग्रेट बूस्ट। स्मॉल विट्स ग्रेट बूस्ट मतलब छोटा मुंह बड़ी बात। तो यहां बड़ी बात के लिए ग्रेट बूस्ट कहा गया है। और जो सेंटेंस मैं आपके साथ बोलूंगा वो आप रिपीट करिएगा, राइट? आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। और जो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, वो मार खाता है, ये खाने शब्द के मैं आज सेंटेंसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक आपको ये मेरे क्विज के रूप में यही पहले ही सेंटेंस दे दिया कि खाने के लिए इसको क्या आप यूज करेंगे, ये मुझे भी बता दीजिएगा। अब मैं आपको बात वाले शब्द बता रहा हूं आज ये, और खाने की सीरीज में अगली बार लेकर आऊंगा कि खाने को अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, मुझे लंबी चौड़ी बात पसंद नहीं। मुझे लंबी चौड़ी बात पसंद नहीं। देखिए यहां पर बात शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर लंबी चौड़ी बात पसंद नहीं। तो ये बात, आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स। तो यहां पर बात के लिए कहा गया है टॉक्स। क्या कहा गया है? टॉक्स। तो मुझे लंबी चौड़ी बात पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स। लंबी चौड़ी बातें मत करो, लंबी चौड़ी बातें मत करो। तो यहां पर है डोंट टॉक बिग। डोंट टॉक बिग मतलब डोंट टॉक बिग, लंबी चौड़ी बातें मत करो। लंबी चौड़ी, डोंट टॉक बिग। टॉक बिग मतलब लंबी चौड़ी बात। तो लंबी चौड़ी बात को क्या गया है? टॉक बिग। और आप ये भी बोल सकते हैं डोंट बूस्ट। डोंट टॉक बिग और डोंट बूस्ट, दोनों तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं, लंबी चौड़ी बात को।
यहां पर बात बहुत बिगड़ गई, बात बहुत बिगड़ गई, तो बात बहुत बिगड़ गई, तो यहां पर ये बात है, बात बहुत बिगड़ गई, इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बात बहुत बिगड़ गई। देखिए द मैटर, यहां पर बात को हमने क्या लिखा हुआ है? मैटर। मैटर, द मैटर टुक अ सीरियस टर्न, बात बहुत बिगड़ गई, द मैटर टुक अ सीरियस टर्न, मतलब यहां पर बात को हमने क्या नाम दिया? मैटर का नाम दिया, बिगड़ गई, राइट? आपको जो सेंटेंसेस यहां मिल रहे हैं, कमेंट करके जल्दी से मुझे बताते रहें कि हां किस किस तरीके से बात का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे बताते रहें। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, आपकी लाइक मतलब आपकी अटेंडेंस है, लाइक कर दीजिए और क्लास को रेगुलर देखते रहिए। चलिए यहां पर है, हम लोगों में बाताबाती हो गई। बाताबाती का मतलब यहां पर क्या कहा जा रहा है? हम लोगों में बाताबाती हो गई, मतलब हम लोगों में गाली गलौज हो गई, है ना? हम लोगों में बाताबाती हो गई, कुछ इस तरह से बोलते हैं। तो इस बाताबाती के लिए क्या करना है? यहां पर बाताबाती के लिए यूज किया गया है हॉट वर्ड्स। यहां बाताबाती के लिए मतलब हॉट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। हॉट वर्ड्स, हॉट वर्ड्स का मतलब है गाली गलौज वाली बातें। सो वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, आपस में कहा सुनी, बाताबाती, गाली गलौज, तो वहां पर हॉट वर्ड्स बोलेंगे उसे। नेक्स्ट है बात पक्की हो गई। कोई बिजनेस है, शादी का रिश्ता है, राइट? वहां पर कोई बात जो है वो पक्की हो गई है। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं मैं, मेरे भाई, बात पक्की हो गई है। शादी की बात हो या फिर कोई बिजनेस की बात हो, तो वहां पर उस बात के लिए हम यहां पर बोलेंगे टर्म्स। द टर्म्स आर सेटल्ड, द टर्म्स आर सेटल्ड या फाइनलाइज्ड। सेटल्ड और फाइनलाइज्ड, बात के लिए यहां पर देखिए टर्म्स लगाया, मैटर लगाया, टॉक लगाया, बिग लगाया, क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो हर सिचुएशन के हिसाब से इस बात को हम अलग अलग तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट है जहां तक उसकी बात का संबंध है, मतलब उसने जो बात बोली उसकी बात का संबंध है, तो यहां पर इस बात के लिए हमने यूज किया है मैटर। So far as his matter is concerned, जहां तक उसकी बात का संबंध है, तो वहां पर हमने क्या यूज किया? मैटर शब्द यूज किया, मैटर वर्ड यूज किया बात के लिए। नेक्स्ट, ये हंसने की बात नहीं, आप हर बात पे हंसते हैं, ये हंसने की बात नहीं है। तो इस बात के लिए यहां पर मैटर, मतलब अगेन इस बात के लिए यहां मैटर इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया गया, मतलब बात को कई जगह एज अ मैटर हम इंग्लिश में कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं बोल सकते, हर जगह अलग अलग बोला जाता है, वो हम सीख रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट है कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, जब आपको बोलना हो कोई बात नहीं, तो वहां पर आपको बोलना है इट्स नॉट अ ग्रेट मैटर, इट्स नॉट अ ग्रेट मैटर। तो यहां पर कोई बात नहीं के लिए भी हम क्या बोले? इट्स नॉट अ ग्रेट मैटर, मैटर, राइट? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ ग्रेट मैटर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, मैं उसकी बातों में आ गया, मैं उसकी बातों में आ गया। आई वॉज टेकन, आई वॉज टेकन, यहां पर इस को इन कर दीजिए। आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, I was taken in by his words, by his words, I was taken in by his words। तो यहां पर हमने यूज किया है बातों के लिए क्या? वर्ड्स। नेक्स्ट है वो अपनी बातों में मुड़ गया, अपनी बातों से मुड़ गया, अपनी बातों से पीछे हट गया, वो अपनी बातों में नहीं रहा, वो अपनी बातों से पीछे मुड़ गया। He went back on, he went back on, मतलब बातों से पीछे चला गया। नेक्स्ट, मैं बात का पक्का हूं, मैं बात का पक्का हूं, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड। तो यहां पर बात के लिए अ मैन ऑफ वर्ड, तो यहां बात के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? हमने इस्तेमाल किया है क्या? वर्ड।
I'm a man of word. मैं बात का पक्का हूं, जो बात कहता हूं वो करता हूं। क्या आप लोग भी बात के पक्के हैं? तो कमेंट में बताइए कि हाँ सर हम भी बात के पक्के हैं, मेरा भाई भी बात का पक्का है, मेरी सिस्टर भी बात की पक्की है। मतलब जो वो बोल देगी ना वो करेगी जरूर। तो मैं बात का पक्का हूं, आप बात के पक्के हैं। सो आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, राइट। कौन कौन आपके घर में, आपके परिवार में बात का पक्का आप यूज कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट है, उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मतलब मेरी बातों का मतलब ही डिड नॉट पे हीड टू मी। मतलब यहां पर बात मुझ पर, ही डिड नॉट पे हीड, अटेंशन नहीं दिया मेरी तरफ, मेरी बातों पर। तो मी यहां पर मेरी बातों के अंदर मतलब मुझ पर ध्यान नहीं दिया सेंस है, तो यहां हमने मी यूज किया, ही डिड नॉट पे हीड टू मी। नेक्स्ट इज, उसने मेरी समस्याओं को बातों में उड़ा दिया। जो मैंने उसे समस्याएं बताई, उसने मेरी समस्याओं को बातों में उड़ा दिया। तो ही डिसमिस्ड, तो ही डिसमिस्ड मतलब बातों को उड़ा देना। माई प्रॉब्लम्स, मेरी समस्या को उसने बातों में, ही डिसमिस्ड। तो समस्याओं को बातों में उड़ाने के लिए हमने लगाया है डिसमिस। ही डिसमिस्ड माई प्रॉब्लम्स, माई वर्ड्स। द नेक्स्ट इज, ये अफसोस की बात है। ये अफसोस की बात है, कभी किसी को अफसोस होता है तो वहां बोलता है इसे ये अफसोस की बात है, तो यहां पूरा बोलेंगे अब मैटर ऑफ रिग्रेट। ये अफसोस की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ रिग्रेट। मैटर यहां पर बात के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू। तो यहां पर इसको आप इतना रख सकते हैं, ओके तो ये आप ना यूज करके सीधा आप ये यूज करिए, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड, साथ में आप यूज बोल सकते हैं विद यू, विद यू। आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू, हैव अ वर्ड, बात करने के लिए यहां पे क्या है? वर्ड, हैव अ वर्ड। आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू, मैं आपके पापा से बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद योर फादर, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद मी, राइट। तो बात करने के लिए हमें क्या यूज करना है? हैव अ वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, बात क्या है? मतलब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैंने उनसे जाके कहा आखिर बात क्या है? तो उस बात के लिए भी आपको क्या यूज करना है? मैटर। वट इज द मैटर, वट इज द मैटर, बात क्या है? वाई आर यू फाइटिंग, आप लड़ क्यों रहे हैं? तो बात को हम मैटर के जरिए भी अपनी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट इज, ये तो बुरी बात है। अब देखिए यहां पर बात के लिए हमने थिंग रखा है, ये तो बुरी बात है, इस बुरी बात के लिए, इस बात के लिए हमने रखा है थिंग। इट्स अ बैड थिंग, आप इस तरह की हरकतें करते हो, इट्स अ बैड थिंग, ये तो बुरी बात है, आपको अपने बड़ों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, इट्स अ बैड थिंग। क्लियर? तो यहां पर बात को हमने बोला है थिंग। नेक्स्ट है, ये तो बड़ी बात है, ये तो बड़ी बात है। देखिए यहां पर बड़ी बात को हमने बोला है इट्स अ सीरियस मैटर। तो मैटर यहां पर हमने एक बार फिर से बोला इस बात के लिए, इट्स अ सीरियस मैटर, इट्स अ सीरियस मैटर। तो यहां पर मैं आपको सिखाने का यह प्रयास कर रहा हूं कि किस किस जगह पर कैसे कैसे हम चीजों को बदल सकते हैं। नेक्स्ट इज, मुझे यह बात मुझे पसंद नहीं है, ये बात मुझे पसंद नहीं है। तो यहां पर इस बात को, ये जो बात है इसको हमने इट का नाम दिया है। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये बात पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। कमेंट करते रहिएगा अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, आप इन सेंटेंसेस को रिपीट करते रहिए जो मैं आपके साथ बोल रहा हूं। और हाँ, जो बच्चा इस वीडियो को अभी देख रहा है और इसने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक का मतलब है आपकी अटेंडेंस, लाइक जरूर करिए, उसके बाद आप इसको एंजॉय कीजिए सीरीज को। ये अजीब बात है,
ये अजीब बात है। अब यहां पे देखिए अजीब बात है, तो इस बात के लिए फिर हमने क्या यूज किया है, थिंग। दिस इज अ स्ट्रेंज थिंग, अजीब के लिए हमने स्ट्रेंज। ये तो अजीब बात है कि कभी आप कुछ कहते हो, कभी आप कुछ कहते हो, कभी आप ये कहते हो, कभी ये कहते हो, मतलब आप तो अपनी बातों के पक्के ही नहीं हो, यू आर नॉट अ मैन ऑफ वर्ड। ये अजीब बात है कि आपने कल मुझसे प्रॉमिस किया, आज तोड़ दिया, तो अजीब बात है यार। दिस इज स्ट्रेंज थिंग, तो यहां बात के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, थिंग यूज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ये झूठी बात है, ये झूठी बात है, तो ये बात के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इट इज फॉल्स। तो यहां पर फॉल्स का मतलब है ये झूठी बात है, जो आप बोल रहे हैं ना झूठी बात है। देखिए मैटर थिंग यूज कर रहे हैं, सीधे फॉल्स यूज कर रहे हैं, कहीं इट यूज कर रहे हैं, कहीं मैटर यूज कर रहे हैं, कहीं वर्ड यूज कर रहे हैं। देखा आप लोगों ने कि एक बात शब्द को इंग्लिश में कितने अलग अलग स्टाइल से बोला जा रहा है। ऐसे ही मैंने आपको पहला वर्ड जो बताया था खाना, राइट, वो मार खाता है, वो जूते खाता है। उस सेंटेंस को भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसे कहते हैं। फिर अगली वीडियो में मैं खाना शब्द आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश में खाने शब्द को किस किस तरह से हम बोल सकते हैं। चलिए द नेक्स्ट इज, ये सच्ची बात है। अब देखिए यहां पर ये सच्ची बात है, तो इस बात के लिए हमने, जब भी सच्ची बात की बात होगी तो वहां पर हम बोलेंगे दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ये सच्ची बात है, मैं सच बोल रहा हूं, ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, राइट। तो यहां बात के लिए हमने बोला है ट्रू, ये तो सच्ची बात है, तो यहां पर हमने बात के लिए क्या बोला है, ट्रू। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान यही होना चाहिए, ये सच्ची बात है, दिस इज ट्रू। द नेक्स्ट इज, ये बात सत्य है। आप देखिए ये बात सत्य है, ये बात सत्य, इस बात के लिए हमने लगाया है फैक्ट, हमने लगाया है फैक्ट। ये बात सच है, सत्य है, इट इज अ फैक्ट कि आप मेहनती हैं। ये बात सत्य है कि आप लोग डेली अपना टाइम यहां देते हैं और अपने आप को इंप्रूव करते हैं, इट इज अ फैक्ट, ये बात सत्य है बिल्कुल। द नेक्स्ट इज, बात ये है, बात ये है, बात ये है, दिस फैक्ट इज, तो यहां पर बात के लिए हमने क्या बोला, फैक्ट बोला है। दिस फैक्ट इज, फैक्ट, बात ये है, तो इस बात के लिए हमने क्या बोला है, फैक्ट बोला है। दिस फैक्ट इज या द फैक्ट इज दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, मेरी उससे बात हुई, मेरी उससे बात हुई और मुझे अच्छा लगा, तो आई हैड अ टॉक विद हिम, आई हैड अ टॉक विद हिम, तो हैड अ टॉक, बात होना, तो यहां पर बात के लिए अ टॉक वर्ड यूज किया गया है। आई हैड अ टॉक विद हिम, आई हैड अ वर्ड विद हिम, ये भी बोल सकते हैं आप। तो इस बात के लिए हमने हैड अ वर्ड, बात होना, हैड अ वर्ड विद समबडी। मेरी उसके पापा से बात हुई, आई हैड अ वर्ड विद हिज फादर, या आई हैड अ टॉक विद हिज फादर। द नेक्स्ट इज, मैंने सारी बातें उसके सामने रखी, मैंने सारी बातें जो मेरे दिमाग में थी वो सारी बातें उसके सामने रखी। आई प्लेस्ड एवरीथिंग, तो एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग में सारी बातें, सारी मतलब एवरी और बातें का मतलब थिंग, तो यहां पर थिंग माने बातें कहा गया है। मैंने सारी बातें उसके सामने रखी, आई प्लेस्ड एवरीथिंग बिफोर हिम, आई प्लेस्ड एवरीथिंग बिफोर हिम। तो यहां पर देखा आपने अलग अलग जगहों पर बातों का अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती, तेरी बात मेरी समझ में नहीं। कुछ दोस्त आपस में बात करें, सिचुएशन ये है, कुछ बात उसने कहा कि यार तेरी बात मेरे समझ में नहीं आती, मेरे समझ से बाहर है, तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। तो यहां पर तेरी बात को हमने सीधे सीधे यू में डालने का काम किया है। तेरी बात मतलब मैं तुम्हें नहीं समझ सकता, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। और अगर कहना चाहते तो आप इसे ये बोल सकते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड यू, तो आप इसे आई कांट, है ना, अंडरस्टैंड यू, आई कांट अंडरस्टैंड यू। आई कांट गेट यू भी बोल सकते हैं, आई कांट गेट यू, आई कांट गेट यू, आई कांट अंडरस्टैंड यू, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यहां पर
तुम्हारी बात को यू कहा जा रहा है। देखा किस किस तरह से चीजें घूम रही हैं यहां पर। नेक्स्ट है क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, व्हाट डू यू टॉक अबाउट, क्या बात करते हो, व्हाट डू यू टॉक अबाउट, व्हाट डू यू टॉक अबाउट, आप क्या बात करते हो यार, टॉक। तो यहां पे बात के लिए क्या कहा गया है, टॉक। नेक्स्ट, ये बात मुझे नहीं सूझी, ये बात जो मुझे आपको बोलनी थी, ये बात मतलब जो तुमने बताया ये बात मुझे नहीं समझ में आई, मेरे समझ में नहीं आई, ये बात आपने मुझे बताई कि ऐसे करना है वैसे करना है, ये बात मुझे नहीं सूझी भाई। सो इट डिड नॉट अकर टू मी, ये बात, तो यहां पर ये बात के लिए हमने इट का इस्तेमाल कर दिया। इट डिड नॉट अकर टू मी, अकर का मतलब दिमाग में आना, ठीक है। इट डिड नॉट अकर टू मी, क्लियर। नेक्स्ट, बात की बात में उसने सब कुछ कर दिया, बात की बात में या बात ही बात में, ठीक है। ही डिड एवरीथिंग इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, मतलब बात ही बात में, बात ही बात मतलब पलक झपकते ही उसने सब कुछ कर दिया, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ही डिड एवरीथिंग इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। बहुत ही प्यारा वर्ड है यार, बहुत ही प्यारी चीजें मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। नेक्स्ट इज छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें, छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें, डोंट वरी अबाउट ट्रिफल्स। ट्रिफल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें, सब कुछ मुझ पे छोड़ दें। कहते हैं पापा मम्मी कई बार कहते हैं बेटा तुम पढ़ाई करो, छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, मैं हूं, तुम्हारे पीजी का खर्चा, तुम्हारे है ना पॉकेट मनी सब मैं दूंगा, आप अपने यूपीएससी, अपने आईएएस, पीसीएस जो भी अपनी तैयारी करो, छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, मैं आपके लिए हूं ना। तो डोंट वरी अबाउट ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातें। तो यहां पे छोटी छोटी बातों को, पूरा छोटी छोटी बातों को ट्रिफल्स कहा गया है। नेक्स्ट, मीठी बातें सबको खुश कर देती हैं। मीठी बातें, मीठी मतलब उसकी मीठी बातें, तो यहां पर हनीड वर्ड्स कहा गया है। हनीड वर्ड्स मतलब किसी की मीठी बातें। कुछ लोग होते हैं जो मीठी मीठी बातें करना जानते हैं, है ना, मीठी मीठी बातें करते हैं, उनको बोला गया है हनीड वर्ड्स। सो हिज हनीड वर्ड्स प्लीज एवरीबॉडी, खुश कर देती हैं। नेक्स्ट है मीठी बातें सबको खुश कर देती है, अभी हमने देखा था, ओके, मीठी मीठी बातें सबको खुश कर देती हैं। चलिए, सो दीज आर द ब्यूटीफुल वर्ड्स विच वी हैव लर्न्ड टुडे, जो आज हमने यहाँ पर सीखे हैं। और दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप भी जीरो से स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारा नया बैच S10 बैच, जो कि 2 फरवरी से 2 फेब से स्टार्ट हो रहा है दिन के 1 बजे, जिनके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर इस कोर्स को करना, इस जर्नी को हमारे साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी सीट्स को बुक कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, सर S9 बैच में एडमिशन लेना है, लेकिन S9 बैच कंप्लीट फुल हो चुका है, उसमें कोई सीट्स ही नहीं है। तो S10 में सीट्स अभी आप लोगों के लिए ओपन कर दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि संदीप सर के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, तो S10 में आप अपने आपको एनरोल करा सकते हैं। और हाँ, जो बच्चा इस चैनल पर नया है, जल्दी से इसको लाइक तो करना है, सब्सक्राइब भी करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना और पूरी दुनिया में एक क्रांति लानी है। एक एक बच्चे तक ये वीडियो जानी चाहिए और एक एक बच्चा इसे 5 टाइम्स देखे एटलीस्ट, और अपने नोट्स बनाए। ये बातें जो मैंने आज आपको सिखाई हैं कि अलग अलग तरीके से इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, और ये जितने भी प्रोग्राम मैं लेकर आता हूं सभी के लिए है, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, आप प्रोफेशनल किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, तो आप सबके लिए कंटेंट लेकर आता हूं। तो आप सब इसे एंजॉय करें, आप नोट डाउन करें एक एक करके, रोक रोक कर वीडियो देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने बच्चों को सिखाएं, नई नई चीजें अपने आप में सीखने का प्रयास करें। तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा खाने शब्द को कैसे बोलते हैं, राइट। जो भी मैंने आपको बताया था, ये जो खाना शब्द है इसे कैसे बोलेंगे, एक मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, तो वो मार खाता है, इसे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगली बार मैं खाने शब्द की, खाना शब्द, खाना जो इंग्लिश में अलग अलग तरीके से कैसे बोला जाता है वो मैं सिखाऊंगा। मैं चेक करना चाहता हूं कि कितने बच्चों को राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम जरूर लूंगा मैं, जिन्होंने इसका अगर सही आंसर दिया मुझे, राइट। आई विल टेक द नेम इन माय नेक्स्ट वीडियो। Till the time, keep learning, keep enjoying and keep practicing guys. Bye bye, take care, God bless you. मिलते हैं अगली वीडियो में खाना शब्द के साथ। चलिए शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Bye bye, take care, God bless you.